Hello, good morning students. Welcome back. Yesterday we have completed question answer of exercise C and today we will do question answer of exercise D. Answer the following question. So let's start. First question, who were the planetators? Planetators कौन थे? ये लेसन आपका प्लैनेटेटर्स से रिलेटेड है और आपने देखा कि प्लैनेटेटर्स कौन है. ओके, नाउ सी द आंसर हियर. द प्लैनेटेटर्स वर अ ग्रुप ऑफ जाइंट ओगर्स whose food is huge planets that have oceans, deserts and mountains. प्लैनेटेटर्स कौन है? ये समूह है किसका? जाइंट ओगर्स. जाइंट मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा. ओगर्स होता है जो फेरी लैंड कैरेक्टर है, जो जादुई हम लोग परियों की कहानियों में हम देखते हैं. बहुत ही बड़े विशाल जो महादानव होते हैं, उनका ये एक समूह है और जिनका भोजन क्या है? ह्यूज प्लैनेट्स. ह्यूज मीन्स विशाल, बहुत बड़ा, बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, ग्रह, जिसमें क्या शामिल होता है? जिसमें महासागर होते हैं, रेगिस्तान, बड़े बड़े डेजर्ट्स होते हैं, पर्वत पहाड़ होते हैं. तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है. ऐसे प्लैनेट्स को ये खाते हैं, इनका भोजन ही ये प्लैनेट्स हैं. तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने बड़े विशाल होते हैं प्लैनेटेटर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज टुकरॉन? डिस्क्राइब हिम इन 2 लाइन्स. टुकरॉन कौन था? आप उन्हें 2 लाइन में आप उनकी व्याख्या कीजिए, उनके बारे में आप बताइए. ओके, सी द आंसर. टुकरॉन वॉज अ मोस्ट फेमस प्लैनेटेटर. टुकरॉन ये प्लैनेटेटर है, जो प्लैनेटेटर्स आपने देखा है उसमें से एक ये था टुकरॉन. ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, महान था, बहुत ही ज़्यादा फेमस था. He is known for swallowing a medium-sized planet in one gulp. ये जाना जाता था, ये प्रसिद्ध था किस बात के लिए? कि ये मध्यम आकार के जो प्लैनेट होते थे उन्हें ये एक ही बार में पूरा निगल जाया करता था. ठीक है, ये इतना विशाल था, इतना बड़ा था कि वो इस प्लैनेट को, एक अगर मध्यम आकार का कोई भी प्लैनेट है, ग्रह है, तो उसे वो एक ही बार में निगल जाता था. वो इस बात के लिए जाना जाता था. एंड सेकेंड, उसकी क्वालिटी क्या थी? एंड ही इज आल्सो टैलेंटेड एट फाइंडिंग द टेस्टिएस्ट प्लैनेट्स. और उसके अंदर दूसरा टैलेंट क्या था? कि वो जो प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स ही इनके भोजन थे, तो वो टेस्टी प्लैनेट खोजता था. उसके अंदर ये खूबी थी कि वो कहीं पे भी जहाँ पर कि टेस्टी प्लैनेट्स होते हैं उनको वो खोज निकालता था और वही वो खाता था. तो इसकी ये दूसरी खूबी थी. तो मीडियम साइज का जो भी प्लैनेट होता था उसे वो एक बार में निकल जाता था. दूसरी जो उसकी विशेषता थी कि वो बहुत ही ज़्यादा जो स्वादिष्ट जो प्लैनेट होते हैं उनको ढूंढने में वो माहिर था. ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंड व्हेन अदर प्लैनेटेटर्स डिडंट हेल्प टुकरॉन? क्या हुआ जब बाकी दूसरे प्लैनेटेटर्स ने टुकरॉन की मदद करने से इनकार कर दिया? ओके, सी द आंसर. और ये कब हुआ? जब टुकरॉन के सारे दांत टूट गए थे. ठीक है, एक प्लैनेट को खाते हुए, तो उस दौरान वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था खुद से. तो उससे दूसरे प्लैनेटेटर की हेल्प की आवश्यकता थी, पर किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की. क्यों नहीं की? क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश था. तो क्या हुआ जब बाकी प्लैनेटेटर्स ने उसकी हेल्प करने से मना कर दिया? नाउ सी द आंसर. व्हेन द अदर प्लैनेटेटर्स डिडंट help Tukron, he realized that if he wanted others to help him, he would have to be the first to help them. क्योंकि वो पहले बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश था, कभी भी उसने कोई चीज़ दूसरे प्लैनेटेटर को शेयर नहीं की थी, तो इसलिए कोई भी प्लैनेटेटर उसकी मदद नहीं करना चाहता था. तो जब उसे रियलाइज़ हुआ, ही रियलाइज्ड दैट इफ़ ही वांटेड अदर्स टू हेल्प हिम, उसने ये महसूस किया, उसे एहसास हुआ कि यदि वो दूसरों की मदद चाहता है तो ही वुड हैव टू बी द फर्स्ट टू हेल्प देम. तो उसे पहले उनकी मदद करनी होगी. अगर वो उनकी मदद करेगा किसी भी रूप में, किसी भी तरह से, तभी वो
दूसरे उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो पहले उसे आगे हाथ बढ़ाना होगा और उसके बाद दूसरे प्लेनेटेटर उसकी हेल्प करेंगे। समझ में आती है। ओके, तो students, you have to write question number 1, 2 and 3 in your homework. Okay, question number 1, 2 and 3 in your homework. Thank you.